हिंदुस्तान की जमीन चाइना हो नेपाल आज के टाइम जाने ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आज हर भारतीय को, हर नागरिक को इस्राइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना होगा। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। वंदे मातरम। श्री एम एस बिट्टा साहब अपने बीकानेर में बड़ा स्नेह रखते हैं, तो हमारे एक छोटे से आग्रह पर बीकानेर अवश्य ही आते हैं। सबसे पहले तो मैं सीमा जन कल्याण समिति का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, और ख़ास तौर पे बीकानेर के साथ सीमा जल कल्याण समिति का एक मैं मेंबर भी हूँ। भाई गाड़ी का कौन सा गाड़ी सबसे बड़ा कारण है कि मैं रोज पूरे देश में घूमता हूँ। 2 दिन पहले मैं बांग्लादेश बॉर्डर BSF के साथ था, राखी के कार्यक्रम में। उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमज़ोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहाँ मैं देखता हूँ पूरे देश के अंदर, मैं अभी भाई साहब को कह रहा था, जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती से, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच, इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है। उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। यहाँ करनी माता, यहाँ बालाजी मेहंदीपुर, यहाँ सीकर, यहाँ खाटू श्याम, जहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया। जहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, जहाँ के तप जप जो है, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है। ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल ये हॉस्पिटल है, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने का बना होगा, अपने खून पसीने की कमाई, जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार। और यही मैं पावापुरी में देखता हूँ, एक सिंघवी परिवार, 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूँ, वो भी चाबी देते सरकार को दे दो, कितने का, 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई? काम तो मैं कर्म तो अपना करता था, पर जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हट बेट पे कहता हूँ
नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी करनी बड़ी आसान है और लीडर बनना भी बड़ा आसान है, मेंबर पार्लियामेंट बनना भी बड़ा आसान है, एमएलए बनना भी बड़ा आसान है, मिनिस्टर बनना भी आसान है। सोच, हृदय में सोच, वो क्या है, वो सबसे पहला सवाल है। और वो सोच ये बीकानेर से सीमा सुरक्षा कल्याण समिति से सोच मिलती है। जिस कोई सोच को लेके मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं इनका सबका बहुत आभारी हूँ। अब इस देश के ऊपर आज़ादी का दिन आने वाला है, वो भी चर्चा करेंगे। राष्ट्र प्रथम के ऊपर बात करें। पाकिस्तान के सब अभी जंग पहलगाम में जिस बहन की शादी को 3 दिन हुए थे, उसके सामने उसके पति को शहीद कर दिया गया। मां के सामने बेटा और पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया गया। 25-26 के करीब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके बहनों के सुहागों को उजाड़ के रख दिया ISI पाकिस्तान की तरफ। क्यों हुआ? इसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका मजा लेने में लग गई। पार्लियामेंट के अंदर संदूर ऑपरेशन के ऊपर चर्चा शुरू हुई, जिसका फायदा आज अमेरिका लेने लग गया, जिसका फायदा आज पाकिस्तान लेने लग गया। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। लाखों की भीड़ कश्मीर के अंदर, और कश्मीर का हर एक मुसलमान, हर एक व्यक्ति किसी भी कौम और किसी भी मजहब का रोटी कमाने लग गया। बड़े बड़े व्यापारियों को मिला, सामान बेचने वाले को मिला, कोई बूट बना रहा है, कोई और सामान बेच रहा है। कहता इतना तो हमें बेनिफिट दूसरे स्टेटों में, मध्य प्रदेश ले लो या राजस्थान ले लो, या कहीं नहीं मिलता जितना कश्मीर में हम कमाने लग गए और आम कश्मीरी कमाने लग गया। जब रोजगार मिल गया, उसके बच्चों को रोटी मिल गई, तो वो आतंकवादी क्यों बनेगा जी? पाकिस्तान को यही चिढ़ हुई कि कश्मीर मुद्दा ही खत्म हो गया। जब उपराष्ट्रपति आए अमेरिका के, जब नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का संदेश लेके सऊदी अरब गए, तो पाकिस्तान ने, ISI ने इंटरनेशनल मुद्दा कश्मीर का बनाने के लिए वहाँ पे हमला किया और उसके ऊपर ठोक के जवाब दिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी फोर्सेज ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोक के उसको जवाब दिया पाकिस्तान को। पर मानवता का कत्लेआम नहीं होने दिया। जहाँ आतंकवादियों के कैंप थे, उनको 15 मिनट में तबाह कर दिया। अब कहते जी, पॉलिटिकल पार्टियां कहती कि मौका बड़ा अच्छा था, इसकी ब्रेक क्यों लगी, चलता रहता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और चलता रहे। और वो पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल जरूर मैं करना चाहूँगा। एयर कंडीशन कमरों में, पार्लियामेंट के अंदर, डिबेटों के अंदर, एयर कंडीशन अपने घरों के अंदर मीडिया वालों को बुला करके ये सवाल करना, उनको जंग दोबारा शुरू कर दो, इनके हाथ में उन जवानों के बैग पकड़ा दो। जब गोली का व्यापारी सोच देखो, ना सोच कुर्ती ना सका, कोई भी उधर से आ जाए कहीं गलती करके हिंदुस्तान में, इनके बॉर्डर के अंदर 2 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाए। BSF अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हम क्यों करें? कर्तव्य, फर्ज, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। ये पंजाब है साथ, नार्को टेररिज्म, रोज हथियार, नार्को टेररिज्म का शिकार हो गया। कैंसर, गाड़ियां भर के इधर आती हैं, बच्चे विदेशों में चले गए, वहां संस्कार क्यों नहीं है जी? कहाँ गए संस्कार? कि जहाँ की इन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब सवाल है, ऊपर इतना बड़ा बोझ डालने की कोशिश की, और उससे बड़ा खतरनाक मुद्दा, वो पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो बराक ओबामा ने कहीं कहा था, उससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, फंडिंग बंद हुई। आज ट्रंप ने पाकिस्तान को खुद फंडिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ
अमेरिका भी 2 बार बुला लिया गया। खुद हमारे साथ कोई नहीं लड़ सकता आज। हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत और शक्ति बन चुकी इकोनॉमिकली, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। आपने देखा होगा इस जंग के अंदर तुर्की के ड्रोन तबाह कर दिए, अमेरिका के ड्रोन तबाह, चाइना के तबाह, को पाकिस्तान को हथियार मिले। अब सबको पता चला कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गया। किस तरीके से हिंदुस्तान को दबाया जाए। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोल दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, वो पाकिस्तान बुला लिया आर्मी चीफ को वहां। हम झुकेंगे नहीं, हम पाकिस्तान का जवाब देंगे। ऑक्युपाई कश्मीर ले सकते थे, लेके भी रहेंगे, पर ये फैसला हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने करना है। कब करना है, कैसे होगा, ये उनकी प्लानिंग है। ये बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियां उत्साह करने की कोशिश करते हैं, आग लगे। हम तो एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठे, किसी का मनाली में घर, किसी का गोवा में बड़े बड़े फार्म हाउस। हम चले जाएंगे, जंग होती रहेगी, मरेंगे कौन लोग। ये बीकानेर बॉर्डर आप पे असर आएगा, ये पंजाब के बॉर्डर हमारे पे असर आएगा, ये कश्मीर। थोड़े पॉलिटिकल पार्टियों पे देश की जनता को आज सड़क पे आना होगा। ये जो राष्ट्र पिछले 8 साल में मजबूत हुआ है, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ी है। अभी बांग्लादेश बॉर्डर गया, मैं स्टेशन से उतरा, मुझे स्टेशन मास्टर ने चाय पे बुला लिया, मैं बैठा, मैंने कहा बांग्लादेश का, कहना ये वो सामने बांग्लादेश नजर आ रहा है। तो मैं क्या अब लोग आ जाते, कहता 7 साल के अंदर इतना कंट्रोल हुआ है बीएसएफ का कि अब बांग्लादेशी यहाँ घुस नहीं सकता कोई। तो मैंने दिया नेपाल से आ जाओ, पाकिस्तान से आ जाओ, बांग्लादेश से आ जाओ, श्रीलंका से आ जाओ। हिंदुस्तान धर्मशाला बन गया। अगर चलता रहता तो हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा होता। यह हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। पर बाहर के देश के लोग यहाँ आके अपने अड्डे बना लें और यहाँ हमारे देश की सुरक्षा को लीक करें। हमारे रहने वाले आदमियों को रोजगार ना मिले, रोटी ना मिले, कारोबार नहीं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान को धर्मशाला हम सब कभी बनने नहीं देंगे। हमें आज नहीं है, हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, अजीत डोभाल जैसे लोग, हम सोते हैं वो रात को जागते हैं। हमें आज पार्टियों की तरफ देखने की क्या भूलते हैं, मुद्दे क्या है। जितनी भी भाषण होता है, कोई भी हो, उसमें देखना है कि भारत माँ एक बार निकला। मैं तो अनुभव करता हूँ लाइफ में, एक बार भारत माला नहीं देखा, भारत माता की नाम मैं नहीं देखा, वंदे मातरम मैं नहीं देखा। सबसे पुराना एक तरफ ट्रम्प, कितने मुल्क बर्बाद किए हैं अमेरिका ने, कितने देश तबाह किए। आज हमारे देश पे ऊपर निगाह रखी, हमारे देश के ऊपर बुरी निगाह से देखना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान से आर्मी चीफ को बुला लिया हमें डराने के लिए, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहता है जिस दिन डैम बनाओगे कश्मीर के अंदर हम मिसाइलों से हमला करके तबाह करेंगे। नहीं, उनको गलत करेंगे। ये आज का भारत है। एक गोली चलाई, हम रहे या ना रहे। पाकिस्तान हमेशा दावा से करते हैं हम रहे। जंग हिंदुस्तान ना पहले चाहता था, ना अब चाहता है, ना कभी हिंदुस्तान जंग चाहेगा। पर देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसका जवाब जरूर देंगे। सर मैं ये कह रहा था, अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया भारत पर। वहीं असीम मुनीर साहब यूएस के अंदर गए, वहाँ पर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। इसके साथ साथ में वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत से हमला करने के लिए हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम चाइना और अमेरिका से हमला कर देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर ऐसा भी बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रक है और भारत जो है मर्सिडीज है, और अगर मर्सिडीज ट्रक से टकराती है तो नुकसान किसका होता है? कौन कहता है? ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है सर। और इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी देश है, मुल्क, दोस्त मुल्क अफगानिस्तान, कल रात आप देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई। क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर किसी पॉलिटिशियन को बनाया? जो सही था बनाया। और हिंदुस्तान की जो 370 धारा हटी, एक भी देश दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका भी नहीं खड़ा हुआ, रशिया भी नहीं हुआ, चाइना भी नहीं हुआ। ठीक है,
अब सवाल, हालात एकदम बदले हैं देश के। हालात क्यों बदले? आज हिंदुस्तान इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पे दुनिया में आया, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर टॉप पे आया। इसकी ताकतें, शक्तियाँ जो अभी सामने नहीं आई, अमेरिका जैसा देश सामने आ गया, उन्होंने हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान को अभी दबा दो। पर हिंदुस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को पूरा रखा, रिश्तों को निभाया, नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। और ऑपोजिशन पार्टियों की रोज बातें भी रोज सुनते हैं कि ट्रंप आपका दोस्त है। भाई ट्रंप उनका दोस्त हो सकता है एक राष्ट्र के लिए, पर अगर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ होता तो किसी के दोस्त नहीं, राष्ट्र पर जी। लेकर के पंजाब के अंदर घर घर में ज्योति मल्होत्रा है, जो नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी देते थे, जो सब पार्टियों के ऐसे लोगों मारने की धमकी देते थे, वो मर गया, उसकी क्रिया वहाँ हो रही। मर जाते हैं पाकिस्तान, दस्तार इतनी सुंदर, दाढ़ी इतनी, हम कहते हैं संत आ गए। मैं सबको नहीं कह रहा, हम संत आ गए। और एजेंट पाकिस्तान के कोई बबर खालसा नहीं है, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है, कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नहीं है, इनके पीछे ISI और खालिस्तान के अंदर जुलूस निकलते हैं। देश के लिए काम करो। अगर किसी पॉलिटिशियन ने गलत किया, उसकी न्यूज़। पन्नू ने क्या कहा कि जंग हो रही है, पंजाब की फौज पाकिस्तान का साथ दे। हम पंजाब में हिंदुस्तान की फौज को घुसने नहीं देंगे। किसान आंदोलन चला दिया गया, राजपुरा में बॉर्डर को रोक लिया गया। वाई अगर टैंक निकलते, किसान ने आंदोलन कर दिया, उनके पीछे विदेशी ताकतें थी, तो जंग कैसे होती? वो तो नई टेक्नोलॉजी से जंग हमने जीत ली। ये हालात है, ये आपका राजस्थान और ये आपका पंजाब। अब बिट्टा बोले तो क्यों बोले? अरे देश के साथ धोखा करोगे, बोलूंगा नहीं मैं। राष्ट्र के साथ खिलवाड़ क्यों? सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि बेगुनाहों के कत्ल करने वाले, उनकी इंटरव्यू लेना, उनको उजागर करना। मेन जो चैनल हैं, कई अखबारों के चैनल हैं, को भास्कर का चैनल है, को राजस्थान पत्रकार का चैनल है, को पंजाब में पंजाब केसरी है, को अजीत अखबार है। उन चैनलों की एक लक्ष्मण रेखा है कि हम देश विरोधी न्यूज़ नहीं लगाएंगे, पर हम अगर पॉलिटिशियन अगर कोई गलत काम करता है, कोई करप्शन है, ठोक के लगाएंगे। पर दूसरी जो आज़ादी मिल गई, हर आदमी उठता है, अब बोलो जी आप क्या कहना चाहते हो? अरे तेरी ऐसी की तैसी, तू पूछ क्या रहा है? तो लाइसेंस कहाँ से तुमको मिला? लाइसेंस कहाँ से तुमको मिला? दिल्ली जाता हूँ, आपके आऊँगा, लाइन लगी होगी, आओ जी बेटा जी इंटरव्यू दे दो, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्र है। पंजाब के अंदर पता है कि बिट्टा की इंटरव्यू लगे, 2 टकाऊंगा भी सामने लाई। 1-2 चैनल वाले थे, बड़े चैनल चलते, कहते इंटरव्यू में, कह लो 2 कैमरे आपके 2 मेरे, तुम कोई काटोगे उसको मैं दिखाऊं। तुम कहते पिंडरा वाला मेरा संत है, मैं कहता हूं बेगुनाहों का कातिल है। तू मुझे इसलिए नहीं बुलाते कि तेरी लाइव उतारूंगा मैं। सीधी सी बात है यार, सोशल मीडिया को बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र प्रति बेटा साहब आपको सर सोशल मीडिया से देश का दुश्मन मानते हैं? नहीं कहें, ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, ये गुरु तेग बहादुर जी का देश है, जिन्होंने अपना शीश निछावर किया था मजलूमों की रक्षा के लिए। ये मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी। हमने क्या क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर दिया। आतंकवाद का जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, वो किस रूप में मौजूद है? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। हिंदुस्तान को खतरा आज जो कभी प्रदेशों की बात सुनाई, और मैं कहूँगा दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा के। ट्रंप का बयान आया, पाकिस्तान से जंग हुई, सुंदीर ऑपरेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जिसने भी यह सवाल पूछा कि संदूर ऑपरेशन क्यों नाम रखा, क्यों? उनको पूछो किसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के किसी शहीद जवान के घर गए हैं? ये सवाल पूछने वाले, ऐसे सवालों के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे सवाल पूछे जाएंगे, पाकिस्तान का काम, चाइना का काम तो हमने कर दिया, हम भी जिम्मेदार हैं। देते हैं वो, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं और सुरक्षा गार्ड भी देते हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती, ये जो तुमसे कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे से अंदर से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ है,
बॉर्डर की क्या सुरक्षा है, कहाँ कहाँ हमारे कैंप है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और जब फंस जाता है पाकिस्तान आके मदद थोड़ा करता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पूरा ट्रम्प को लेकर बात की। मेरा छोटा सा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो कहीं ना कहीं बात अमेरिका के साथ हो रही थी, अमेरिका जिस तरह से रुख अपना रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 बार बुलाया गया है, एक बार पहले लंच के लिए बुलाया, और अब BLA पर जो अफगानिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसी दौरान लोकसभा में एक दिन पहले सीकर के एक सांसद ने सवाल पूछा था कि अमेरिका से जो डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं उनमें महिलाएं भी थी, उन महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने यहाँ भेजा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरे सिनेरियो में ऐसा लगता है कि हम अमेरिका के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे और अमेरिका अपना रंग दिखा रहा है? देखो जी, ये आज का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमने देश की जनता, देश का व्यापार, देश की हर चीज को देखना है। आपने बंद हो गया, अब जंग के कारण फॉरनर राजस्थान को तो फर्क पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार का फर्क पड़ा। हर हाल यह है कि गलत तरीके से बाहर जाए क्यों। अब हमारे देश में अगर बांग्लादेश से आए हैं, गुजरात के अंदर देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, निकाल के भेज रहे हैं। एक धर्मशाला हर देश का हक है। अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आ रही है, जिससे हमेशा सॉफ्ट कदम हमारी तरफ हाँ कल अमेरिका ने उसको बैन कर दिया। हाँ देखो जी, अमेरिका आज वो हर हरकत करेगा। पहले तो मैं सबको संस्थाओं को कहना चाहूँगा कि पुतले बदले फूंकने वाली ड्रामे ना करें। आजकल हमने नया रिवाज कर दिया, ट्रम्प के पुतले फूंकने शुरू कर दिए। 2 मिनट में फोटो कहीं की, ये सरकारों पे छोड़, ये बुद्धिजीवियों पे बात छोड़ते, ये आजकल चलना होगा। मैंने तो अंग्रेज नहीं देखे, मैंने तो गुलामी नहीं देखी, हमारे बुजुर्गों ने गुलामी देखी है। मैं राजनीतिक आतंकवाद देखा है, पर मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ नई गुलामी की तरफ। ट्रम्प हमें नहीं, सब देशों को करने की कोशिश कर रहा है, पर हिंदुस्तान आज बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देगा। हम अपने आप में मजबूत है, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। इशारा हमको है, वो हमारा सपोर्टर है, हम तो उसको कुछ नहीं कहते, हम तो उसको मदद नहीं करते ना। राम जन्मभूमि के अंदर कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। आज राष्ट्र हमारा इतना मजबूत हो चुका है, वही कारण है कुछ देश अंदर हैं, अमेरिका बाहर आ गया। फर्क इतना भी हिंदुस्तान एक ताकत बनता है। आज हर भारतीय को, हर नागरिक को पॉलिटिकल पार्टियों को अलग करें, इस राइट की तरह एक सच्चा भारतीय बनना होगा। इस तरह उनको देख करके, उनके असूलों को देख करके हर व्यक्ति को हमें ऐसा बनना होगा। हालात आने वाले टाइम पे ऐसे हो सकते हैं, हर मेरी बहन को, हर मेरे भाई को, हर मेरे बच्चे को, हर स्कूल के अंदर स्काउट्स, सिविल डिफेंस, NCC, इनको आज से मजबूत करना होगा। जो आर्मी चीफ ने कहा, ये ना पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ देखे। मेरे पास तो एक मिसाल है कि साधारण ऑर्गेनाइजेशन सीमा सुरक्षा कल्याण समिति, हाँ, उन्होंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें ये कहा था कि जो पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो गरीबी है, हाँ, यदि पाकिस्तान के सारे जितने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, हाँ, पुराने, हाँ, वर्तमान और ज़्यादा पुराने, हाँ, उनकी सारी संपत्तियां अगर जो उन्होंने विदेशों में एकत्रित की है, उनको बेच के अगर पाकिस्तान में लाया जाए तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी सुधर सकते हैं। उनको लाया जाए, सुधर कैसे सकता है? वो क्या करेंगे? हमारे साथ जंग करेंगे? पाकिस्तान के हालात के बारे में उन्होंने बोला, जिसमें इशारा ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स जो है, वो पाकिस्तान में पैसा कमा के बाहर के अपने विदेशों में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपने मुशर्रफ देख लो, आप नवाज शरीफ देख लो, आप बेनजीर भुट्टो देख लो, आप याहिया खां देख लो, आप अयूब खां देख लो, आप आर्मी के जितने भी चीफ रहे वो देख लो। किसी ने भुट्टो को मारा, किसी ने किसी को मारा, किसी का प्लेन क्रैश हो गया। तो इनका जितना भी पैसा है सब फॉरेन के अंदर है, फॉरेन में सेटल है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टियां एक नाम है, प्राइम मिनिस्टर करेगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, ठीक है, इन्होंने 25 के करीब चंबा के अंदर कुल्लू के पास
12 के 14 लोगों का कत्लेआम कर दिया था वाजपेयी जी वहाँ पर। उन्होंने की क्या, उसके बाद पाकिस्तान से किसी मोड़ पे हिंदुस्तान के अंदर को दुनिया के अंदर बातचीत हुई नहीं। करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें किसी से आज खतरा नहीं। हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल राष्ट्र के लिए तैयार खड़ी है। हमें आज खतरा अपने घर से, फिर कहूँ कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। ये सरकारों की बातें करते, 5 स्टार होटल में सरकार की तरफ से रुकता था, आज का है जेल के अंदर सलाखों पे फांसी के रस्ते को लेगा वो, उसकी हालत ये होगी। ये एक राजनीति विल होती है, 2 तरह की राजनीतिक विल होती है। एक वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक कुर्सी सत्ता आए ना आए राष्ट्र मजबूत है। और भी कुछ सवाल? सर एक सवाल है मेरा, चीन है वो भारत की कई किलोमीटर की सीमाओं पर कब्जा कर चुका है, ऐसा लगातार खबरों में भी आता है, विपक्ष भी कहता है, आपको कितनी सत्यता लगती है, हकीकत क्या है? देखो जी, मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ, पहला कितना कर गया वो तो मुझे पता नहीं। मुझे इतना अपने प्रधानमंत्री जी के यकीन है, मैं फिर को मेरा बीजेपी 2011 के बाद या पहले? एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखबारों में आया, टीवी में आया, बहुत कुछ आता है। हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन, चाइना हो, लंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, आज के टाइम पे जा नहीं सकती। मैं यकीन से कहता हूँ, बताओ किसकी कसम खाऊं? हनुमान जी को मानता हूँ, कसम खाऊं मैं? मुझे यकीन अपने भारत पे, मुझे यकीन अपनी फौज पे, मुझे यकीन अपने हिंदुस्तान के आज के प्रधानमंत्री के ऊपर। देखा कल वोट चोर, भाई यार क्या तमाशा दिखा रहे हो? अमेरिका को क्या तमाशा दिखा रहे हो? पाकिस्तान को, ISI को फंडिंग करेगा, पीछे आग लगाएगा, चंगियारी लगाएगा। तुम बोलो ABC आती नहीं राष्ट्र की, वंदे मातरम बोला कभी आता नहीं। बता दो कभी इन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर मुंह से निकला हो वंदे मातरम, भारत माता की जय, वोट चोर। चीज़ है वो ताकतवर हो चुकी है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में। हाँ। जैसे कि प्रधानमंत्री जी को पंजाब के अंदर रोका गया था, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड कर लिया था कि इसके जो मेन हैंडलर है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। वही हुआ कनाडा के अंदर, जगदीप नड्डा को ख़त्म कर दिया। सर दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर की लेकर गुड न्यूज़ कब आएगी? तो हमने कोई नहीं खत्म किया, नहीं वो एक देखो जी 2 बातें, वो तरीका असल हिंदुस्तान ये काम नहीं करता खत्म करने का। सिख कौम के आगे हमेशा प्रधानमंत्री जी का सिर झुका है और झुकता रहेगा। क्या सिख समाज खुल करके सामने आएगा जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाएगा कनाडा अमेरिका के अंदर? जब प्रधानमंत्री जी कनाडा के अंदर जाएंगे, रोक लगी थी, जा नहीं सकते, मार देंगे। छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री की तस्वीर के ऊपर जूते मरवाए जाते हैं, हनुमान मंदिर पे हमला होता है। मैं पॉलिटिकल नाम में किसी का मतलब पॉलिटिकल बात मत करो। सर मैं कर देता हूँ सर, वेस्टर्न बॉर्डर के बाद में, ईस्टर्न बॉर्डर के बाद में वेस्टर्न बॉर्डर का यहाँ पर दौरा कर रहे हो सर आप, के बाद में सर क्या कहना चाहेंगे आप? कल BSF का इंतजाम कौन बॉर्डर पे दौरा कर रहा है? आपने बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश होके आया, 2 दिन पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे था राखी के कार्यक्रम में। आज बीकानेर में सीमा सुरक्षा समिति कल्याण मंच पे मैं आज जा रहा हूँ। कल बीकानेर 5, 6, 7, 8 दिन बाद मैं जैसलमेर जाऊँगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ पिछले 7 साल के अंदर, मैं नहीं कहता, जो मैं आम पब्लिक से पूछा है, सीमा सुरक्षा कल्याण समिति आपके सामने उदाहरण है। हमारी सुरक्षा 7-8 साल के अंदर सीमाओं की सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है। हमें किसी चीज़ से डर नहीं। हमें अगर डर है तो अपने घर में डर है। फिर बोलूँ, कवि प्रदीप जी का गाना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, जो अपनों की वफा से डरते हैं। वो जो पार्लियामेंट के अंदर सदूर ऑपरेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनसे हमें खतरा है। सर विपक्ष का आरोप है कि ये मोदी मीडिया है, मीडिया जो है वो क्या होता है जी? मैं तो पहली बार सुना मोदी मीडिया, मोदी मतलब मोदी के कहने के अनुसार जो दिखाया जाता है। मैं बीजेपी का हूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 7 साल की उम्र में कांग्रेस सेवा दल में रहा, निक्कर पहनता नीले रंग की, चिट्टी, और मेरी बात तो सुनो, चिट्टी कमीज पहनता था। मैंने राष्ट्र प्रथम को छोड़ा ही नहीं। इतने बम गोलियां खाने के बाद चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी यार, राष्ट्र प्रथम यार।
जिनके अंदर राष्ट्र प्रथम नहीं है वो तो कहेगा ही। अब मीडिया वाला कोई देश की बात को उठाएगा तो वो मोदी मीडिया हो गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उनको। विपक्ष जिस तरह से सिंदूर पे जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहना है कि वो इतना खुल के कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप क्या कहना? तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं सही है, जंग अगर दोबारा होती है इनका लिस्ट में नाम लिख लो, वो भैया नाम लिखा दो। और जो जवान जब बॉर्डर के ऊपर सामने लड़ने जाए इनको उनके साथ भेज दो। जब गोली इनके कान के पास से गुजरेगी कभी पार्लियामेंट में बोलेंगे ही। एयर कंडीशन में बोलना यार बड़ा आसान है। किसी ये बोलने वाले मैं दावे से कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, अगर जब बोलने वाले किसी शहीद परिवार के घर में आज तक गए हों तो मैं क्षमा मांगूंगा पूरे हिंदुस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यार मेरी बात सुनो।